ज्योतिष के एक ऐसे विषय पे बातचीत करते हैं कि कैसे पता करें कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा खराब है जिससे कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने परिवार के साथ हर सुख दुख में बहुत ज़्यादा सहभागिता देने के बाद भी केवल अपयश को पाता है, उसको यश और सम्मान नहीं मिलता है। परिवार के लोगों से कभी भी उसको सराहना नहीं मिलती है। ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा भाव है, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जो कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से आगे दूसरा है, मतलब लग्न से तीसरा भाव, पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। और जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर कुटुंब का भाव है तो तीसरा कुटुंब के सुख का भाव है। रिश्तों से आप किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से आप समर्पित होते हैं, आपके किस तरह के दोस्त मित्र होंगे, क्या आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे, आपको परिवार के लोगों से यश मान मिलेगा या आपको अपयश मिलेगा, ये सब बताता है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव भाग्य भाव से सीधे 7वें भाव पर होता है। मतलब इसका ये है कि जन्म कुंडली का भाग्य भाव तभी वृद्धि करेगा, तभी बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा जब जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो पराक्रम का है, परिश्रम का है, आप अपने पराक्रम से ही, अपने परिश्रम से ही अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप परिश्रमी हैं, आप मेहनती हैं, आप अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव ही ऐसा भाव है जहाँ बचपन आपका होता है, जहाँ बचपन के मित्र होते हैं, जहाँ आपके छोटे भाई बहन होते हैं। जन्म कुंडली का तीसरा भाव मतलब बचपन बिगड़ा अगर तो आपका भाग्य बिगड़ा, अगर बचपन संवर गया तो आपका भाग्य संवर गया। आप अगर मेहनती हैं, आप अगर पराक्रमी हैं, आप अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्म के प्रति वफादार हैं, तो आपका भाग्य हर जगह आपका सपोर्ट करेगा। तीसरा भाव जो है वो मेहनत पराक्रम का है। इसमें पाप ग्रह ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तीसरे भाव का कारक मंगल ग्रह होता है। अगर मंगल ग्रह बैठा हुआ है पराक्रम भाव में तो ये आपको हर तरह की परेशानियों से भी निकालेगा, आपके अंदर अदम्य साहस और ऊर्जा भी देगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, उत्साही बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा। और आप ऐसे होंगे कि अपने हर कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होंगे, हर कर्म को आप समय से पहले करने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। तो तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल ग्रह। अब दूसरा इसमें तरीका ये है कि मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। मंगल ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ से भी आप तीसरे भाव को देखिए कि क्या वो तीसरा भाव पीड़ित तो नहीं है। अगर जन्म कुंडली में मंगल जहाँ बैठा है वो भाव पीड़ित नहीं है, दूषित नहीं है, तो आपको कुटुंब से, परिवार से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने समाज से आपको यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में तीसरा भाव भी पीड़ित है और मंगल ग्रह जहाँ भी बैठा हुआ है उससे तीसरा भाव आगे पीड़ित है, तो आप आजीवन अपने परिवार के लिए कुछ भी करिएगा, कितना भी जिम्मेदारी निभाइएगा, आपको कभी भी जीवन में यश नहीं मिलने वाला है। मंगल ग्रह को रिश्तों में भाई माना जाता है। अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठा है वो पीड़ित है, वो खराब है, तो आपका पुरुषार्थ, आपका साहस, आपका पराक्रम ये सब परेशान होगा और व्यर्थ होगा, व्यय होगा, उसका क्षय होगा। अगर मंगल ग्रह खराब है तो ऐसे में आपको कभी भी जीवन में यश सम्मान नहीं मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे में जातक को भाई बहनों का सुख सम्मान मिलता है, समाज का, दोस्तों का, मित्रों का, परिवार में भी उसका मान सम्मान होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो, अंश बल से मजबूत हो,
तो ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होता है, बहुत साहसी होता है और पद प्रतिष्ठा को भी पाने वाला होता है, उच्च पदासीन भी होता है। अगर कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ मंगल अच्छे से बैठा हो, उसका प्लेसमेंट अच्छा हो, अंश बल में मजबूत हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, तो ऐसा मंगल आपको सरकारी नौकरी भी देने में सक्षम होता है। अगर जन्म कुंडली में तीसरा भाव पीड़ित है और उस पर देव गुरु बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में कुछ गुंजाइश होता है। आपको परिवारजनों से कुछ प्यार मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा, कुछ कर्मों के लिए मिलेगा, कुछ कर्मों के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली का तीसरा भाव पीड़ित है, उस पर किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि भी नहीं है, तो ऐसे में जातक बहुत परेशान रहता है कि मैं इनके लिए सिर भी काट के दे दूं तो ये मेरे अपने नहीं हैं, ऐसा क्यों? जातक परेशान रहता है। उसी परेशानी को आज हम ज्योतिषीय तरीके से देखते हैं। अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में सौम्य ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा जातक डरपोक होगा, भयभीत होगा, परिश्रम ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन तीसरे भाव में शुभ अगर बैठे हैं चंद्रमा, शुक्र या बुध, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन परिश्रम करने में जातक थोड़ा घबराता है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव अगर पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो और पाप ग्रह बैठे हैं, तब तो कारक हैं, मंगल है, शनि है, राहु तो ऐसे जगह पर बैठ करके तीसरे भाव में उच्च का हो जाता है मिथुन राशि में, और वो बहुत साहसी बनाता है, बहुत धैर्यवान बनाता है, बहुत कर्मठ बनाता है। शनि भी ऐसे ही फल देते हैं, सूर्य भी हैं, मंगल तो कारक ग्रह है। लेकिन जन्म कुंडली का तीसरा भाव अगर पाप कर्तरी में हो, तो ये जातक के पारिवारिक सुख के लिए अशुभ फलदायी होता है, अच्छा फल नहीं देता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव को हम जो एकादश भाव है, वो बड़े भाई का है, बड़ी बहन का है, उससे ये पंचम भाव है, तीसरा भाव। तो जन्म कुंडली का एकादश भाव अगर बड़े भाई का है, तो आपके जीवन में बड़े भाई का प्यार मिलेगा कि नहीं, उसका साथ सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, बड़े भाई का आपको सम्मान मिलेगा कि नहीं, ये सब जन्म कुंडली के एकादश भाव से देखा जाता है। और उससे पंचम है तीसरा भाव जन्म कुंडली का। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सौम्य ग्रह बैठे, वो पीड़ित हों, पाप कर्तरी में हो, अंश बल से कमज़ोर हों, तो ऐसा जातक आजीवन अपने परिवार को लेकर के परेशान रहता है, क्योंकि उसके कोई भी कुटुंबीजन उसका साथ नहीं देते हैं। जन्म कुंडली के एकादश भाव से हम बड़े भाई को देखते हैं, बड़ी बहन को देखते हैं। अगर जन्म कुंडली का एकादश भाव शुभ स्थिति में है, तो आपको जीवन में बड़े भाई का स्नेह मिलेगा, उनका अपनत्व मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, बड़ी बहन का साथ मिलेगा। अगर जन्म कुंडली का एकादश भाव जो बड़े भाई बड़ी बहन का है, उससे पंचम भाव जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, जो आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है, आपके दोस्तों को बचपन के दिखाता है, आपकी भुजाएं हैं, आपका परिश्रम है, आपका ताकत है। अगर वो पीड़ित है या पाप कर्तरी में है, या एकादश भाव का स्वामी आकर के तीसरे भाव में बैठता है, वो पीड़ित है, सौम्य ग्रह है, वो दूषित हो रहा है, तो ऐसे में ना आपको बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, ना छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए और तीसरे भाव के स्वामी के साथ युति बना ले, पीड़ित हो, दूषित हो, तो वो खराब फल ही देगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आकर के बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके छोटे भाई बहन, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके दोस्त मित्र, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। मुंह पर आपके सब आपके अपने बने रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी हमेशा बुराई और निंदा ही होगी। आपके अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े कर्मों का बुराई ही होगा आपके पीठ पीछे। तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव बता देता है कि आप अपने परिवार के लिए जो कर रहे हैं, उसका आपको यश मिलेगा या अपयश। आज हमने जन्म कुंडली के तीसरे भाव से जो आपके भाई बहनों का सुख है, आपके बचपन के साथियों का सुख है, आपके कुटुंब से मिले आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का सुख है, उसके बारे में जाना कि क्यों आजीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित रहने के बाद भी, कर्म करने के बाद भी अच्छा
कोई फल नहीं मिलता है, बदले में उनको अपयश ही मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का विषय पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।